वेलकम बैक नाजरीन। हम ये बात करते हैं कि जो शहरी इंतज़ामिया हैं और जो KDA और दीगर MDA जो डेवलपमेंट करने की जिनकी ज़िम्मेदारी है शहरों को, उसके हवाले से कराची की तरफ जब नज़र डालते हैं तो हमें उस तरह मंसूबों पे काम होता दिखाई नहीं दे रहा। पर अच्छी खबरें आज ये आई हैं कि आज दो मंसूबों को का जो है वो इफ्तिताह किया गया है और दोनों अहम सड़कें हैं। बारिशें होती थी तो वहाँ पर बड़े मसाइल होते थे, उनका इफ्तिताह किया गया है। कितने लागत पर ये मंसूबों को का इफ्तिताह किया गया है, क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम बात करेंगे। इसके ऊपर DG KDA जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, नवेद साहब। बहुत शुक्रिया नवेद अनवर साहब टाइम देने के लिए। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा इन मंसूबों के हवाले से कि किस हद तक ये फ़ायदा पहुँचा सकेंगे आवाम को। नवेद अनवर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, अब आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मंसूबों से आवाम को किस तरह फ़ायदा हासिल होगा, थोड़ा सा इस पर तफसीली जानना है, उसके बाद बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जी देखें, आपने गुज़श्ता सालों में देखा होगा कि थड्डो डैम से जो पानी आता है हाईवे के रास्ते, बिल्कुल, तो उसकी वजह से सादी गार्डन और सादी टाउन बहुत बुरा हाल ये होता है। 3-4 सालों से बहुत अफेक्ट हो रहे थे। ठीक है। तो उसकी वजह से हमें CM साहब ने और वज़ीर बल्दियात जुमानी साहब ने ये हिदायत की कि इस मसले का कोई हल ढूंढा जाए। ठीक तो है। हमने जिना एवेन्यू से जो सादी गार्डन की तरफ रोड आ रही है, ये तकरीबन 1.25 किलोमीटर के करीब रोड है। तो ठीक ये है। रोड हमने बिल्कुल नई बनाई है और इसके साथ साथ जो बरसाती नाला था उसकी सूरत हाल को भी हमने मेंटेनेंस का काम वहाँ किया है। और ये भी आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये रोड हमने बनाई है, इसमें भी हमने हर 100 से 150 फीट के बाद एक ड्रेनेज सिस्टम डाला है। यानी कि बारिशों का जो पानी है वो अब सड़क पे खड़ा नहीं होगा, वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम के जरिए इस नाले में जाएगा और इस नाले से फिर वो आगे ड्रेन हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब सादी गार्डन और सादी टाउन की जो मकीन है उनको बारिशों में जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ता था। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो सड़कें हैं ये कितने अरसे बाद तामीर करवाई जा रही हैं? जी देखें, ये हमारी जो स्कीमें होती हैं ये ATP स्कीम के तहत ये सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग से जो है ये काम हुआ है और ये तकरीबन 14 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने इस पे हमें फंड किया था। और जैसे मैंने के बताया 2.25 किलोमीटर, तो ये 2 रोया रोड है और हमने बीच में गेन बेल्ट भी दी है, मैंने बताया आपको ड्रेनेज सिस्टम भी दिया है और साथ साथ में जो निकासी आपके लिए बरसाती नाला है ड्रेनेज उसको भी सिस्टम को हमने भी। सफाई भी की है और उसको दोबारा से जो है हमने इसको तामीर भी किया है। अच्छा नवेद अनवर साहब, ये जानना चाहेंगे, देखिए नाजरीन पता है किस बात पे जो शहरी हमें सुन रहे हैं इस वक्त वो ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि आज भी वो गिनवाते हैं कि कराची में आज भी कुछ सड़कें और कुछ मकामात, कुछ जगह ऐसी तामीर करवाई गई हैं कि जो आज तक बेहतर सूरत हाल में दिखाई देती हैं। मगर ये क्या वजूहात होती हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि सड़कें बनती हैं, उस पर करोड़ों रुपए लगते हैं और चंद मिनटों की बारिश होती है और ये बड़े बड़े जो हैं उसके अंदर से जो हैं गड्ढे नज़र आते हैं, सड़कें ख़राब हो जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ये कोताही कहाँ होती है? ठेकेदार को पैसे सही नहीं मिलते या क्या मसला होता है? हेलो। मैं कह रहा हूँ नवेद अनवर साहब, जी ठेकेदार आवाज को। आपकी आगे। देखें, आपका जो सवाल है इसका जवाब ये है, 90% सड़कें जो है वो सीवरेज सिस्टम की वजह से खराब होती है ना, क्योंकि सीवरेज सिस्टम ज्यादातर सड़कों पे आपने देखा होगा ये 50 साल पुराना है। तो जैसे कि मैंने अपनी वजाहत में जवाब दिया आपको कि इस 2 रोया रोड के अंदर हमने सीवरेज सिस्टम जो है बिल्कुल नया डाला है ना, तो लिहाजा वो जो शिकायत कर रहे हैं उसकी वजह से सड़क की जो क्वालिटी है और जो उसकी लाइफ है उसमें इजाफा हो जाएगा। और आपने मुशाहिदा किया होगा कि कराची में जो भी सड़कें तबाह होती हैं ज्यादातर वो सीवरेज सिस्टम की वजह से होती है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम पुराना है और रोड के ऊपर कारपेटिंग कर दी जाती है और उसकी वजह से कुछ अर्से बाद वो सीवरेज सिस्टम पे पानी सड़क पे उगलता है और वो सड़क को डैमेज करता है। लिहाजा इस जो सड़क है इसमें हमने दोनों तरफ जो है सीवरेज सिस्टम जो है बिल्कुल नया दिया है और साथ में बरसाती नाला भी दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सड़क है ये लॉन्ग लाइफ होगी और ये देर पर साबित होगी इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए ना, देखिए नवेद साहब, आप एक बहुत अहम पोजीशन पर, मैं कहता हूँ कि शहर की तरक्याती मामलात में इस इदारे का, इन जैसे बड़े इदारों का बड़ा दखल होता है। उस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा
कि अभी आप क्या समझते हैं कि किन किन कराची की ऐसी सड़कें हैं जिनको फौरी मरम्मत की ज़रूरत है? तो अगर आप ये बता सकें, क्योंकि आप भी इसी शहर के हैं, इसी शहर में निकलते हैं, देखते आ रहे हैं और इस इम्पोर्टेंट पोजीशन पे भी बैठे हुए हैं, और ओवरऑल अगर हम कराची की बात करना और जानना चाहें आपसे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, और एक ख़ास ऑब्जर्वेशन इसलिए होगी क्योंकि आप उस पोजीशन पे भी मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस शहर की कितने फ़ीसद सड़कें हैं जो ये इस वक्त तकाजा कर रही हैं कि उनको फौरी मरम्मत जो है उनकी करवाई जाए? जी देखें, आप सही कह रहे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि वज़ीर आला साहब जो है उनका खुद भी ताल्लुक कराची से है, वो भी, और मुबीन जुमानी साहब वज़ीर बल्दियात, आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। दोनों हजरात ने खसूसी तौर पे कराची के लिए जो है वो फिक्रमंद हैं और वो चाहते हैं कि कराची में तरक्याती काम जो है वो तेज हो। लेकिन आपको ही पता है कि हम निगरान गवर्नमेंट में आए हैं, तो निगरान गवर्नमेंट के अंदर हम कोई भी नई स्कीम जो है वो नहीं ला सकते। अलबत्ता जो पुरानी स्कीमें हैं उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने फंड रिलीज किए हैं और उस पर काम की स्पीड अब आपको तेज होती हुई नजर आएगी। जैसे जैसे फंड्स आते जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा टेन्योर है हम उसके अंदर जो है कि काम को, स्पीड को तेज करें और शहर के अंदर नई सड़कें और नई पुल बनते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक एक सवाल और भी मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए, ये कराची ना, इसको बड़ा बदकिस्मत शहर है। मैं पता है ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब हम किसी भी कहते हैं ना कि किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, अहम अफराद हों, मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, उनके साथ जब बैठकें लगाते हैं ना, तो नवेद साहब हमें ये मालूम पड़ता है कि जब भी कोई भी काम या कोई भी मंसूबे के ऊपर काम किया जा रहा होता है, ये एक मैं जनरल आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि देखें शहर का मसला है, तो वहाँ कहाँ कोताहियाँ होती हैं कि देखें ना, एक सड़क बनानी है तो उसके साथ एक प्लान होना चाहिए ना कि इस सड़क के ऊपर कौन कौन से मंसूबे और आ सकते हैं, इसके बाद नीचे सीवरेज के मसाइल हैं उनको भी पहले हल करना है, एक तरतीब होती है कि ये ना हो कि सड़क बनने का फिर आपको खोदना पड़ रहा हो और फिर आपको याद आए कि अब ये मंसूबा इसके साथ अटैच करना है। यूनिवर्सिटी रोड बनाया था ना कितने पैसों से, फिर याद आया कि एक और जो है वो मंसूबा इसके ऊपर लाना है। अब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो कहाँ कोताही होती है, कहाँ जो तरक्की और तरक्याती काम कराने वाले हैं वो एक दफ़ा बैठ के वन पेज पे कहाँ गलतियाँ होती हैं कि हम देखें, वन पेज पे नजर नहीं आते। आपके तमाम सवालों का जवाब ये है कि शहर में सिविक फैसिलिटीज के जितने इदारे हैं इनकी चेन ऑफ कमांड जो है वो एक होनी चाहिए ना। जब तक चेन ऑफ कमांड एक नहीं होगी आपके सवाल का जवाब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर बोर्ड की अपनी हदूद है, केडीए की अपनी हदूद है, केएमसी की अपनी हदूद है, बिल्कुल यही जानना चाह रहा हूँ मैं। रेलवे है, कंटोनमेंट के एरियाज है, डीएचएज है। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है ना, जैसे मैंने कहा ना कि हम अगर कोई रोड बनाने चाहते हैं तो सेवेज लाइन का जो सिस्टम है वो केडीए को या एडीपी स्कीम के तहत हमें खुद करना पड़ता है, चाहे वो काम केएमसी करे या केडीए करे, क्योंकि वाटर बोर्ड के बाद भी इस मकदार में फंड्स नहीं है कि वो सेवेज सिस्टम या पानी की लाइनों को चेंज कर सके। तो हमें जो भी रोड्स हम बनाते हैं हमें सेवेज सिस्टम भी और पानी की लाइन भी जो है वो अपनी एडीपी स्कीम के तहत जो है वैसे कितनी कमाल की बात है ना, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं और मैं ये सुन के ना बड़ा मतलब मुझे अब ताज्जुब नहीं होता, बिल्कुल मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मुझे अब बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता और जो मेरे सुनने वाले नादरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी शायद नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना मामला ये है कि दावे ये हैं इस शहर को लेके कि पाकिस्तान चलाता है। बात समझ रहे हैं सर, दावे ये होते हैं। मैं कहीं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मगर एक आम आदमी को भी जब ये दावा वो सुनेगा तो उसको कितनी हैरानी और ताज्जुब नहीं होगा कि जो शहर पाकिस्तान चला रहा है उसके इदारों की सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से, मतलब एक वन पेज पे नहीं है, ये आप भी मान रहे हैं, सिर्फ उस वजह से उन बुनियादी जो मामला है जो कि हो सकता है हल, एक, और दूसरा कि फंड्स की कमी होती है। अगर ये दो चीज़ें मिल जाएं नवेद साहब, मुझे जेन्युइन कॉल दीजिएगा कि फिर मसाइल देर पा हल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें हमारा जो केडीए है, जैसे आपके लिए में होगा, इस पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है ये उनका मदर इदारा है ना। तमाम लोग जो वो इस्लामाबाद में हो या एलडीए हो, लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वो ज्यादातर जो है वो केडीए की तर्ज पे ही जो है बनी है। लेकिन वक्तन वक्तन आपको पता है कि केडीए से जो है वो एमडीए, एलडीए, मास्टर प्लान और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर 100 ये इदारे जो है वो ले लिए गए, जिससे केडीए जो है वो कमजोर हुआ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, मैं समझ गया ये हमने बात की थी, अब मुझे बताएं कि माजी का कराची और जिस तरह मैं अगर बहुत पीछे चला जाऊं तो माजी के कराची को भी इस तरह डिवीज़न के साथ जो है वो चलाया जाता था, क्योंकि अब जब डिवीज़न के साथ चलाया जा रहा है तो इसमें देखिए ना, आप ही बता रहे हैं कि मसाइल का सामना हो रहा है, ऐसा ही है ना नवेद साहब? जी जी, मैंने यही कहा ना, हर इदारा जो एक दूसरे की जुडिक्शन में जो है मुदाखलत करता है,
तो मेरे ख्याल से जो है इस पे हमने रिक्वेस्ट भी की है और सेक्टर लोकल गवर्नमेंट से भी हमने कहा है कि इसके ऊपर इजलास बुलाया जाए और हर इदारे की हदूद का तयन होना चाहिए ताकि इससे कंज्यूमर को भी फायदा हो और जो शहरी हैं उनको भी फायदा हो ना, क्योंकि मुझे एक दो शहरी पॉइंट जो आपके, 3 इदारों से जो है वो नहीं डील कर सकता। क्योंकि नवेद साहब आपने 2 पॉइंट बड़े इस प्रोग्राम के जरिए रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं और बड़े अहम हैं, और वो ये हैं कि देखें, एक तो 1 पेज पे होना चाहिए इदारों को, कंसर्न अथॉरिटीज़ ऐसी हों कि उनके ऊपर एक ऐसा लीडिंग पोजीशन हो कि वो फौरी एक जगह को बन रहे हो तो उसकी प्लानिंग और सारी चीज़ें देर पा हो, दूर पा सोच हो उसके साथ बनाई जाए। दूसरा, फंड्स की जो कमी का सामना रहता है ना, इसको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया नवेद साहब टाइम देने के लिए और अपना मौक़िफ़ बताने के लिए। अच्छा इक़दाम है, हमारी कोशिश थी कि हौसला अफजाई करें और बात करें कि जी कराची के लोगों, ये सड़कें जो हैं इसका इफ्तिताह कर दिया गया है, यकीनी तौर पे अगली बारिशों में आपको उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरह डीजी केडीए बता रहे थे। और हम यही कहेंगे कि मामला ये है कि दावा ये है कि शहर पाकिस्तान को चलाता है और इसके इदारों को के पास फंड्स ही नहीं होते, और 1 पेज बहुत अहम है। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको नज़र आता है कि बड़ी अच्छी रोड बनती है, उसके बाद वो टूट फूट का शिकार हो जाती है क्योंकि सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हुआ होता। बहुत सारी बातें करता रहूँगा, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर हाजिर होता हूँ।